रेखा गुप्ता एक नंबर मुख्यमंत्री हैं। अपने देश में ऐसे और दो मुख्यमंत्री बने तो हमने देश का बेड़ा पार हो जाए। जो इससे पहले थे उन पे कुछ भरोसा था? अरे उन पर कुछ ही भरोसा नहीं। और नाम के केजरीवाल थे, बस फ्री 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 करते रहते थे वो सारे दिन। पूरे देश को बर्बाद कर दिया फ्री फ्री कर करके। तो कह रहे थे कि मेरे शासन में लगभग 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मिली। कुछ ही नहीं लगा, वो तो ऐसे फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में लग गए बस, और कुछ ही लेना देना नहीं है। खूब वैकेंसी आ रही है, नए बच्चे आए, तैयारी करें, थोड़ी तैयारी में आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी। करने की जरूरत नहीं है, तैयारी। महीने की 1 लाख रुपए सैलरी बनेगी आपकी। जैसे ही मैडम आई उनके बाद तुरंत कार्रवाई, और उसके बाद हमारा डीवी मेडिकल लगभग 15 दिन में हो गया, और तुरंत हमको ज्वाइनिंग के प्रोसेस के लिए बुला लिया गया है। और जो इस सरकार में काफ़ी स्मूथली प्रोसेस हुआ है, डीवी मेडिकल कोई दिक्कत नहीं आई। जबकि जो पीछे जो बैच थे पहले के, उन्हें 3-3 महीने लग जाते रिजल्ट आने से, डीवी लगाने तक, मेडिकल होने तक 3-3 महीने तक। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने इतनी जल्दी हमारे प्रोसेस करवा के हमें जल्दी से ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स टू रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और हमारी ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। पीछे मेरे देख सकते हैं, ये वो लाइन है जो लगभग 1300 से 14 जो नर्सिंग स्टाफ हैं जिनको आज परमानेंट सरकारी जॉब मिली है दिल्ली की सरकार में, उनको आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये तमाम दिल्ली के वो हॉस्पिटल हैं जिनमें इनको अपॉइंट कराया गया है। उनको देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ज्वाइनिंग लेटर हैं उनको सौंपा जा रहा है, और तमाम जो हॉस्पिटल हैं उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो लोग हैं, जो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है जिनको सरकारी नौकरी मिली है, देखिए कितनी खुशी है उनमें कि अपने ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। कैसा लग रहा है आपका नाम इस ज्वाइनिंग लेटर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेहनत रंग ला गई। मेहनत रंग लगा गई मेरी। मैंने बहुत मेहनत की थी, जो आज वो दिन आया है जो मेहनत रंग लगा गई। इस पे अपना नाम होना उसका अलग ही मजा है। उसका बहुत आनंद आया। घर में कैसा माहौल है? घर में घर पे बहुत खुशी हो रही है। घर पे हम प्रोग्राम करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जश्न मनाएंगे। जश्न मनाएंगे। अब ये बताइए, जिस सरकार ने आपको ये दिया है वो करीबन 4 महीने पहले ही दिल्ली की सरकार में आई है। रेखा गुप्ता जी के लिए क्या कहेंगे? महिला मुख्यमंत्री हैं देश की। रेखा गुप्ता एक नंबर मुख्यमंत्री हैं। अपने देश में ऐसे और दो मुख्यमंत्री बने तो हमने देश का बेड़ा पार हो जाए। जो इससे पहले थे उन पे कुछ भरोसा था? अरे उन पर कुछ ही भरोसा नहीं। और नाम के केजरीवाल थे, बस फ्री 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 करते रहते थे वो सारे दिन। पूरे देश को बर्बाद कर दिया फ्री फ्री कर करके। तो कह रहे थे कि मेरे शासन में लगभग 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मिली। कुछ ही नहीं लगा, वो तो ऐसे फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में लग गए बस, और कुछ ही लेना देना नहीं है। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी बस ऐसे, मोदी जी के बाद में श्री योगी आदित्यनाथ जी आ जाए। अब मोदी जी को विश्राम ले लेना चाहिए। अब योगी जी आए हमारे, तो खुशी आपको बहुत अच्छी लग रही है। अब ये बताइए, जो नए बच्चे आ रहे हैं नर्सिंग में, उनको भी कुछ भरोसा देना चाहते हैं? क्योंकि अब खूब वैकेंसी आ रही है, नए बच्चे आए, तैयारी करें, थोड़ी तैयारी में आपको बढ़िया नौकरी मिलेगी। करने की जरूरत नहीं है, तैयारी। महीने की 1 लाख रुपए सैलरी बनेगी आपकी। उसकी अलग खुशी है। उसकी बहुत अलग खुशी है। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये तमाम जो ज्वाइनिंग लेटर, लगभग 1300 से ज़्यादा जो ज्वाइनिंग लेटर हैं आप देख सकते हैं, ये दिया जा रहा है। हम बात करेंगे, कैसा लग रहा है सर? यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है आप सभी को एक साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे सपना था आपका कि एक तरीके से नर्सिंग एक सरकारी जॉब मिल जाए। हम देखते थे पहले खाली कॉन्ट्रैक्ट पे भरे जाते थे, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं सरकारी स्थायी नौकरी मिल रही है। बहुत सालों से सपना था, और इसके लिए हम मेहनत भी कर रहे थे, और अब जा करके हमारी मेहनत सफल भी हुई है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। रेखा गुप्ता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आते ही सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ को स्थायी करने का काम किया, जो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अहम भूमिका निभा। रेखा गुप्ता जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमको परमानेंट जॉब मिली है और हमको एक रोजगार का अवसर मिला है। इससे पहले वाली सरकारों ने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं दिया जब केजरीवाल दी थी? नहीं, कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं। पूरे दुनिया में घूमते फिरते हैं, कहते हैं मैंने 10 लाख सरकारी नौकरी दे दी दिल्ली वालों। वो सिर्फ हवा में थी, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं था। पहली बार जमीन पे अब मिली है। हाँ, जमीन पे मिली, और आज में कैसी खुशी है? बहुत खुशी है, और अपॉइंटमेंट लेटर आज मिल रहे हैं, तो बहुत, हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये देखिए, तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पे सरकारी नौकरी। कैसा लग रहा है भाई? अब थोड़ी देर बाद आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो। अभी पढ़ के देखेंगे ज्वाइनिंग लेटर है क्या है, तब पता लगेगा। पूरा नाम देखेंगे? हाँ, पूरा देख। मेहनत कितनी की है इस सरकारी? तो बराबर की अच्छी रैंक आई है, एग्जाम देके सिलेक्शन देके जॉब मिली है। प्रोसेस कैसा रहा? क्योंकि हम देखते हैं सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा प्रोसेस पे एक तरीके अच्छा था, प्रोसेस अच्छा है, फास्ट हुआ है काम तो वैसे, लेकिन रिक्रूटमेंट मतलब परमानेंट शुरू से ही था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये परमानेंट वैकेंसी थी। इसको जल्दी पूरा कर दिया है इस सरकार ने। रेखा गुप्ता जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अच्छा काम किया है, जल्दी काम, फास्ट काम किया है। सरकार के आने के बाद काफ़ी अच्छा तेज गति से काम हुआ है। उससे पहले हमारी एग्जाम लगने के बाद 9 महीने में तो रिजल्ट आया, और जैसे ही मैडम आई उनके बाद तुरंत कार्रवाई, और उसके बाद हमारा डीवी मेडिकल
लगभग 15 दिन में हो गया और तुरंत हमको ज्वाइनिंग के प्रोसेस के लिए बुला लिया गया है। आप तो इसी फील्ड में लगातार देखते रहते हैं, आपके भी बड़े भाई होंगे या कोई दोस्त होंगे, तो कभी किसी को इन 10-12 साल में केजरीवाल की सरकार ने किसी को परमानेंट जॉब मिली? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ज़्यादातर तो सेंट्रल की जॉब थी उनको वहीं पे मिलती थी। स्टेट में बहुत बुरी हालत थी। जहाँ तक था या तो संविदा पे निकालते थे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। हम पहली बार ऐसा मौका मिला है कि नौकरी का अवसर आया है, परमानेंट है। काफ़ी खुशी है घर वालों में, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए और काफ़ी अच्छी खुशी मिल रही है इस टाइम पे। अब लग रहा है आपको कि जो मेहनत जितने साल से कर रहे थे, माँ पिता की जो सेवा चल रही थी, जो उनका परिश्रम चल रहा था, वो आज रंग लाया? हाँ, जब जिस दिन रिजल्ट आया और उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया परमानेंट जॉब में, तो उनको बड़ी खुशी हुई। उनके आंखों में आंसू भी आ गए थे और मेरे को भी बड़ा मतलब उनको देख के। इस ज्वाइनिंग लेटर को किसको देंगे, पिताजी को देंगे या माता जी को? पिताजी को ही देंगे। माता जी तो समझती नहीं है हमारी, पर पिताजी बड़े खुश हो जाते हैं। उनको जाके पैर वैर छुएंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। अभी तो बता नहीं सकते आपको। आपका नाम क्या भाई? जी आसिफ कुरैशी। कैसा लग रहा है आसिफ कुरैशी जी, आज ज्वाइनिंग लेटर दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी आपको देने जा रही है और ये बगल में आपका ज्वाइनिंग लेटर पड़ा हुआ है। जी सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि सालों की जो मेहनत है ये फाइनली एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए वो आज साकार हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। इससे पहले भी जो सरकार रही थी 12 साल लगभग रही थी, उस समय तो वो कह रहे थे मैंने 10 लाख नौकरी दे दी, केजरीवाल कह रहे थे। लगा आपको आपके आस पड़ोस में किसी को मिली? हमारे एरिया में तो किसी को नहीं मिली, अधिकतर लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में मिली है, मतलब दिल्ली में नहीं तो देखा नहीं। और जो इस सरकार में काफ़ी स्मूथली प्रोसेस हुआ है, डीवी मेडिकल कोई दिक्कत नहीं आई। जबकि जो पीछे जो बेच थे पहले के, उन्हें 3-3 महीने लग जाते रिजल्ट आने से, डीवी लगाने तक, मेडिकल होने तक 3-3 महीने तक। प्रोसेस पे कितना भरोसा हो गया आपको? क्योंकि सबसे डिफिकल्ट ये होता है कि कहीं घूस चली जाती है, कहीं सिफारिश मंत्री महोदय की लग जाती है, इसमें कुछ दिखा आपको ऐसा? जी नहीं, निष्पक्षता बिल्कुल। और जितने भी जो स्टाफ थे बहुत कोऑर्डिनेट थे और बहुत मैनेजेबल स्टाफ था, बहुत अच्छा लगा। जैसे आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी ध्यान नहीं देती है, कहीं सरकारी नौकरी नहीं देती है। आपको क्या लगता है, आपको तो आज खुद नौकरी मिली? जी ये ऐसा कुछ नहीं है, जो मेहनत करेगा उसको निष्पक्ष तरीके से मिल रही है और ऐसा कुछ नहीं है जो भी। धीरे धीरे हमें दिखाई दे रही है कि अल्पसंख्यक समाज के भी लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो इसका श्रेय किसको देना चाहिए आप? जी ये गवर्नमेंट का भी श्रेय है कि उन्होंने इतना वो कैंपेन चलाया है कि शिक्षा के ऊपर इतना वो खर्च किया है कि बढ़ रहे हैं लोग और आगे आ रहे हैं। उस मुस्लिम समुदाय से बहुत कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी से? जी थैंक यू सो मच कि आपने इतना वो किया है हमारे लिए, एंड थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या भाई? नाम क्या भाई? अमित गुजर। कैसा लग रहा है, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला? थोड़ी तो खुशी तो हो रही है, बढ़िया खुशी हो रही है। कोई और परिवार में भी खुशी का माहौल है। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी इस जॉब के लिए आपको? नर्सिंग तो बहुत करनी पड़ी थी, देखो 1.5 साल तक तैयारी की थी कंटिन्यू, तब जाके मिला है। हाँ, हम देख रहे हैं कि कई अभ्यर्थी हमें बता रहे हैं कि पहले वैकेंसी बहुत कम आती थी, अब जाके वैकेंसियाँ निकल रही हैं। हाँ अभी ज़्यादा आ रही है, तो जैसे जैसे नए नए हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं तो वैकेंसी तो ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ती जाएगी, तो अच्छा है। रेखा गुप्ता जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने इतनी जल्दी हमारे प्रोसेस करवा के हमें जल्दी से ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या भाई साहब? हर्ष सुलानिया। कैसा लग रहा है, ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत टाइम से इस एग्ज़ाम का वेट कर रहा था मैं, और मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ, तो मैं तो स्पेशली वेट कर रहा था। आप तो दिल्ली वाले हैं, आपको अच्छी तरीके से कौन जानता होगा, जो तमाम सरकारें आपके अधीन में रही, आपने वोट भी दिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। देखिए मिला तो है, भले ही टाइम ले गया पर मिला ज़रूर है। तो ठीक है, थैंक्स टू रेखा गुप्ता जी जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और हमारी ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। रेखा गुप्ता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? 4 ही महीने हुए उनको लगातार। देखिए जिस तरीके से आते ही उन्होंने अपनी इस सरकार में तेज़ी पकड़ी है, जिस तरीके से युवाओं की जो दिक्कतों को उन्होंने समझा है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है और इस चीज़ के लिए हम लोगों को काफ़ी थैंकफुल रहना चाहिए। आप तो दिल्ली में रहते हैं, कुछ बदलाव दिख रहा है आपको सरकार आते ही? देखिए अभी ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि 4 महीने ही हुए हैं, तो देखिए धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ेगी और मेरे को भरोसा है, बिल्कुल पूरा भरोसा है। तो ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो नर्सिंग स्टाफ के लगभग 1400 से ज़्यादा इनकी संख्या है, देखिए किस तरीके से चेहरे पे मुस्कान देखिए, जैसे ही उनके नाम का यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, जैसे उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, वो खुशी से एक तरीके से प्रफुल्लित नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे पे खुशी है। देखिए देने वाले भी खुश हैं और जिनको जॉब मिल रही वो भी खुश हैं। सबसे पहले वो देखिए किस तरीके से अपने घर वालों को ये फ़ोन करके बता रहे हैं कि उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, तो ये खुशी अलग ही है। जो खुशी मिलती है एक अपने परिश्रम का, इतने परिश्रम के बाद, कठिन मेहनत के बाद, तमाम जो ये देखिए जैसा लग रहा है आज सभी अभ्यर्थियों को एक तरीके से ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। खुद रेखा गुप्ता जी जो महिला मुख्यमंत्री हैं ज्वाइनिंग लेटर दे रही हैं, लगभग 1400 से ज़्यादा जो नर्सिंग स्टाफ। बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है।
और ये स्मूथ एंड प्रोसेस कंडक्ट करने से 20 दिन में इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने आज ये नियुक्ति पत्र का वितरण करा है, तो इस वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है, साथ ही मेरे परिवार को। और मैं आगे देश के लिए और अपने दिल्ली क्षेत्र के लिए काम करने के लिए हमेशा अग्रसर रहूँगी। क्या कहेंगे कि एक तरीके से महिला सशक्तिकरण की हर सरकार बात करती है, लेकिन जिस तरीके से परिश्रम का फल मिलना, वो भी सरकारी नौकरी बिना खर्ची पर्ची के मिलना, इसकी कितनी खुशी है? खैर तैयारी तो सभी अभ्यर्थियों ने करी थी, कुछ का वेटिंग लिस्ट में हुआ है, कुछ सेलेक्ट हो गए हैं, आगे देखते हैं। जो पहले देखते थे कि कई लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता था, कई कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी जो 10-12 साल के, उनको भी आज नियुक्ति पत्र मिला है, तो इसकी कितनी खुशी है कि कॉन्ट्रैक्ट से हटके अब सरकारी नौकरियां दी जाती हैं? इसकी तो काफ़ी खुशी है, परिवारजनों को और दिल्ली के क्षेत्रवासियों को काफ़ी खुशी है इस चीज़ की। जब ये सरकार आई है तो कुछ बदलाव दिख रहा है आपको दिल्ली में? काफ़ी बदलाव दिख रहा है। पिछली साल जब दिल्ली DSSB की नियुक्ति थी, उस समय काफ़ी विलंब हुआ था, और इस समय स्मूथ प्रोसेस कंडक्ट हुआ है। विदिन 20 डेज हमारा मेडिकल, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति पत्र का वितरण, वो भी विज्ञान भवन में। पहले नियुक्ति पत्र मिलने के बाद क्या करना चाहेंगे आज आप? सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगी, साथ ही साथ टीचर्स को जिन्होंने मेरा इस सफ़र में साथ दिया है। कैसा लग रहा है, जो मेहनत की थी आपने, आज कैसा लग रहा है ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ गया, जिसके लिए आपने इतनी लगभग तपस्या की थी? सर बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और अच्छा फील हो रहा है, मम्मी पापा के लिए, खुद के लिए, घर वालों के लिए। अभी सेल्फ डिपेंड हो गए सर। तो ये पूरी मेहनत का फल आपका ये है, तो कैसा लग रहा है, ये आपका नाम इस पे लिखा हुआ है? सर अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब कमाने का टाइम आया, खुद पे वर्क करने का टाइम आया सर। तो परिवार में कितनी खुशी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है परिवार का जो साथ मिला आपको इतने सालों तक, उन्होंने पहले पालन पोषण किया, आपने मेहनत की, और आज वो अभी खुशी के एक तरीके से खुशी होगी। कैसा माहौल है घर में? घर में सर खुशी का माहौल है, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब इस चीज़ के लिए वो वेट कर रहे थे इतने। मम्मी पापा से कहना चाहेंगे लव यू। तो ये बताइए, जिन्होंने आज ये ज्वाइनिंग लेटर दिया है आपको, रेखा गुप्ता सरकार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी जल्दी और फास्ट ट्रैक से वैकेंसी को कंप्लीट करवा दिया और ज्वाइनिंग लेटर हम सबके हाथ में आज एक साथ सबको दे दिया। तो उनके लिए इससे पहले भी सरकारें रही थी, उनमें और ये नई सरकार में क्या अंतर दिखा? उनमें सर यही था कि वो वैकेंसी को डिले करते जा रहे थे, टाइम पर वैकेंसी कंप्लीट नहीं करवा रहे थे। इसमें फास्ट ट्रैक काम हुआ है, एग्ज़ाम के बाद डोजियर फिल करवाया फास्टली, अभी आपके सामने रिजल्ट है, सबको एक साथ। ये बताइए, जो सरकारी नौकरी मिलने का प्रोसेस था जो आपका था, इसमें कोई धांधली, कोई भ्रष्टाचार, कोई सिफारिश आपको दिखी? नो सर, ऐसा पारदर्शी, पूरी पारदर्शिता थी सर। उसकी अलग खुशी है। हाँ, उसकी अलग। इसमें ये होता है ना कि एक्चुअल में जो मेहनत कर रहे हैं उनको उसका क्रेडिट मिल रहा है, ये नहीं है कि बीच में कोई पैसे वगैरह भर के कोई दूसरे का हक मार रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी सर। तो मतलब देश बदल रहा है। यस सर। ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से देख सकते हैं आप, तमाम जो लंबी लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, सबको सरकारी नौकरी का एक तरीके से ज्वाइनिंग लेटर आज रेखा गुप्ता की सरकार ने दिया है। तमाम सरकारें आई हैं पिछले सालों में, लेकिन कई ने वादे तो किए हैं, हमने 10 लाख एक तरीके से सरकारी नौकरी दे दी है, लेकिन उसके हमें सबूत उतने नहीं मिले। लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने में लगातार जिस तरीके से सड़कों का काम किया जा रहा है, चाहे वो कूड़ा प्रबंधन का काम किया जा रहा है, चाहे गड्ढे भरने का काम हो, और आज स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बड़ा जो स्टाफ का काम होता है, जो मैन पावर लगती है पूरे स्वास्थ्य सुविधा में, क्योंकि भारत में बहुत कम अभी डॉक्टर हैं जो पर पेशेंट 10 लाख पेशेंट के अंदर में जो डॉक्टरों की संख्या है वो बहुत कम है। लेकिन जब ये नर्सिंग स्टाफ अब दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं का काम करेंगे, उसमें हाथ बटाएंगे, तो हमें लगता है कि जो नई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो एक तरीके से आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, जिनकी बात यहाँ पर रेखा गुप्ता ने की, ये जो स्टाफ है ये पूरी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को एक तरीके से परिवर्तन करने का काम करेगा। और रेखा गुप्ता की सरकार लगातार इसी तरीके से जो नए जो नौजवान हैं, जो परीक्षा देकर आ रहे हैं, उनको जो खुशी आज उन्होंने दी है, वो खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है।